जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। शर्म आनी चाहिए सबसे पहले तो ऐसे लोगों को जो गरीब जनता से जो है वो पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं। साफ तौर पर हम बताएं, पहले आपको मैं तस्वीर बता दूं, वीडियो भी दिखाऊंगा। ये देखिए तस्वीर, ये तस्वीर है देसराज, जो कि है जूनियर असिस्टेंट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। ये वही देसराज है जिसने रिश्वत की मांग की। जी हाँ, ये वही, जी हाँ बिल्कुल आप सही देख रहे हैं। मैं पूरी आपको डिटेल भी देता हूं, मैं आपको पूरी डिटेल दे देता हूं। ये वही जूनियर असिस्टेंट देसराज है जिसने रिश्वत की मांग की एक शख्स से। एक शख्स अपनी बेटी की शादी की सहायता के लिए, जिस तरह से सरकार स्कीमें लेकर आती है, इस तरह से आपको पता है कि सरकार हमारी बड़ा अच्छा करती है, बेटियों के लिए सोचती है। तो उसमें सरकार ने जो है स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम है, जिसे 50,000 रुपये मिलता है, अपनी बेटी की शादी आप करवा सकते हैं। तो एक बाप जब अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता है, जब इस स्कीम का फायदा लेने के लिए जाता है, तो देसराज जैसे जूनियर असिस्टेंट फायदा उठाते हैं, इनका गरीब जनता का फायदा उठाते हैं और रिश्वत की मांग करते हैं। 50,000 रुपये निकलवाना है, पर उसके लिए इन्हें चाहिए रिश्वत। जी हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस शख्स ने कंप्लेंट की, उसका कहना था कि 16/4/2026 को मेरी बेटी की शादी फिक्स हुई है और शादी होनी थी। उसके लिए मैंने सोचा इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, तो क्यों ना जो सरकार ने जो स्कीम लाई है उसका फायदा लिया जाए। तो फायदा लेने के लिए वो भी दफ्तर में जाता है। आपको पता है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से जो है फायदा मिलता है। वो दफ्तर जब जाता है तो देसराज से मिलता है, तो देसराज कहता है कि मैं 50,000 रुपए की राशि तो निकलवा दूंगा, मुझे 10,000 रुपया चाहिए उसमें। तो जो कंप्लेनेंट है, उसका नाम तो चलो डिस्क्लोज नहीं किया है, कंप्लेनेंट बोलता है इतने पैसे मेरे पास नहीं है। तो फिर नेगोशिएट किया जाता है, तो 5,000 रुपये में आकर बात खत्म होती है कि चलो ठीक है 5,000 रुपये दे देना और मैं 50,000 रुपया तुम्हारा निकाल के दे दूंगा, तुम उसमें से 5,000 रुपये दे देना। फिर उसके बाद जो कंप्लेनेंट है वो मान जाता है। वो गरीब था, मजबूर था, और इसी मजबूरी का फायदा उठाते हैं देसराज जैसे लोग। तो वो 1,500 रुपये कंप्लेनेंट जो है वो देसराज जूनियर असिस्टेंट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बिलावर डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर ही पड़ता है, तो उसे जो है 1,500 रुपये दे देता है। उसके बाद देसराज क्या करता है, 3,000 रुपये की और डिमांड करता है। वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, मैं कहाँ से दूं। वो कहता है नहीं, मुझे पैसे चाहिए, जैसे मर्जी करके मुझे पैसे चाहिए। और जब पैसे देने में असमर्थ होता है कंप्लेनेंट, क्योंकि देखिए अब जिस शख्स ने अपनी बेटी की शादी करानी है उसके लिए पाई कीमती है, 1-1 रुपया कीमती है, तो उसे 3,000 रुपये की और डिमांड करता है। 1,500 तो दे चुका होता है, फिर 3,000 रुपये की डिमांड करता है। जब कंप्लेनेंट ये नहीं दे पाता तो वो सीधा एसीबी का दरवाज़ा खटखटाता है। एसीबी के पास जाता है, कंप्लेन लिखाता है और जम्मू में जाता है और बताता है सारी बात कि ऐसी बात है, जूनियर असिस्टेंट है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बिलावर में देसराज, उसने मेरे से रिश्वत की बात की है। पहले मैंने 1,500 रुपये दे दिए है उसे, अब वो 3,000 रुपये की और डिमांड कर रहा है और मुझे तंग कर रहा है, यही जिसकी मैंने तस्वीर दिखाई है। तो एसीबी तुरंत एक्शन लेती है। और ये देखिए, अब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। अब ये देखिए वीडियो, पूरी वीडियो देखिए, फ्लैश ऑफ कर दीजिए। ये देखिए, ये है ये देसराज। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। लाखों की तनख्वाह आप लोग लेते हो, लाखों की तनख्वाह आप लेते हो, तब भी गरीब जनता के साथ आप इस तरह से करते हो। ये देखिए, ये देसराज, ये एसीबी की टीम के अधिकारी है यहाँ पर। ये सुधीर सड़ोत्रा जी है जो एसएचओ कठुआ भी रह चुके हैं। और ये देखिए, ये है वो देसराज, ये वही देसराज है जो रिश्वत की डिमांड करता है। और फिर एसीबी की टीम आती है और एसीबी की टीम जो है इसे पकड़ के ले जाते हैं। और ये वही देसराज है, मैं आपको बता दूं, जो बिलावर में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम करता है बतौर जूनियर असिस्टेंट। सोचिए, जूनियर असिस्टेंट का ये हाल है, सरकारी कर्मचारियों का ये हाल है। आप लोगों को रिश्वत ही लेनी है, तो फिर आप लोग नौकरी क्यों कर रहे हैं? आप लोगों को नौकरी भी नहीं करनी चाहिए। ये देखिए, बिल्कुल आप तस्वीरें देख रहे हैं। तो फिर पूरी छानबीन भी की जाती है एसीबी टीम द्वारा। और ये देखिए, ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को साफ तौर पर देखिए किस तरह से जो है वो बदनाम किया जा रहा है। ये ऐसे ही लोग जो है सरकारी कर्मचारियों को, बाकियों को भी बदनाम करते हैं। देसराज जैसे
कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी हैं साफ तौर पर, ये वही लोग हैं जो बदनाम करते हैं और फिर खामियाजा भुगतना पड़ता है सभी को। ये देखिए, ये देशराज। देख रहे हैं आप तस्वीरों में, शर्म तो आ नहीं रही होगी इसे। इसने बहुत बड़ा जैसे मेडल ले लिया ना, बहुत बड़ी डिमांड कर दी ना, थोड़ा सोच लेना चाहिए था इसे भी। एक बाप अगर अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता था और उसके लिए एक सरकारी मदद जो कि इसके अपने पर्सनल अकाउंट से नहीं जानी थी देशराज के, ये सरकार ही देती है, सरकार ही मदद के लिए पैसे देती है। और अगर सरकार ही मदद के लिए पैसे दे रही है तो इसी तरह के लोग जो है सरकारी स्कीमों का फायदा नहीं उठाने देते हैं लोगों को, क्योंकि लोग घबरा जाते हैं, लोग डर जाते हैं कि किस तरह से जो है हम स्कीम्स का फायदा लेंगे, क्योंकि वहां से हमसे जो है रिश्वत की डिमांड की जाएगी। तो देखिए, रिश्वत की डिमांड की, एक बार फिर से रिश्वत की डिमांड की, और इसी तरह के सरकारी कर्मचारी जो है सरकारी स्कीमों का फायदा नहीं लेने देते हैं और बाद में जाके जनता परेशान होती है। जी हाँ, बिल्कुल, जनता परेशान होती है। अब क्या कसूर था उस कंप्लेनेंट का? वो किसी की जेब से तो नहीं ना पैसे चोरी कर रहा था, या किसी के पर्सनल पैसे तो नहीं ना मांग रहा था। स्कीम है, सरकार की स्कीम है, सरकार की स्कीम का फायदा ही उठा रहा था ना। तो उसने भी सोचा मैं भी फायदा उठाता हूँ, दुनिया फायदा उठाती है, तो कंप्लेनेंट था, उसने भी सोचा मैं भी फायदा उठाता हूँ। पर देशराज जैसे लोग इनका फायदा उठाते हैं। ये जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बिलावर में काम करता है, जूनियर असिस्टेंट देशराज, ये फायदा उठाते हैं मजबूर लोगों का, जो मजबूर होते हैं उनका फायदा उठाते हैं ताकि इन्हें जो है वो पैसे मिल जाए। इनका पेट नहीं भरता, ये इन लोगों का जो है वो पेट नहीं भरता। लाखों की तनख्वाहें हैं पर इनका पेट नहीं भरता। इनका पेट कैसे भरेगा? इनका काम ही बस ये है कि हम रिश्वत लें, और पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम किया है। इस देशराज जूनियर असिस्टेंट ने पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम दिया है, पूरे डिपार्टमेंट पर जो है वो एक दाग लगा दिया है। पर सल्यूट है हमारी एसीबी की टीम को। एसीबी की टीम इसी तरह से जो है वो कार्रवाई करती है। बस आपको सिर्फ कंप्लेंट पहुंचानी होती है। अगर आपके पास पूरी पुख्ता जानकारी है, बिल्कुल अच्छी कंप्लेंट है, आपके पूरे सबूत है, तो बिना डरे एसीबी के दफ्तर जाए, एसीबी को अपनी पूरी डिटेल दे, ताकि एसीबी जो है आपकी पूरी मदद कर सके। जिस तरह कंप्लेनेंट ने कहा कि देशराज ने मेरे से 10,000 रुपए की डिमांड की, 50,000 रुपए की तो मुझे राशि मिलनी थी, सहायता राशि 50,000 रुपए की मिलनी थी, उसमें से 10,000 की डिमांड की। फिर उसने उसके बाद कहा कि चलो कम करते हैं, कम करते करते नेगोशिएट करते 5,000 पे पहुंचता है। फिर 1,500 रुपया तो पहले ही दे चुका था कंप्लेनेंट, फिर 3,000 रुपए की और डिमांड की जाती है। मतलब परेशान किया जाता है लोगों को। शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को जो इतनी इतनी बड़ी पोस्टों पे बैठ के फिर भी ये चंद पैसों के लिए जो है वो रिश्वत के लिए, साफ तौर पे कहूँगा, अपना ईमान गिरा देते हैं। शर्म नहीं आई होगी उस देशराज जूनियर असिस्टेंट को, सोचते हुए भी कि मैं क्या मांग रहा हूँ। वो भी एक गरीब परिवार से, एक बेटी की शादी के लिए, पहले ही वो बेटी की शादी के लिए आ रखे हैं पैसे लेने के लिए, और ये देशराज जैसे लोग जो है गलत फायदा उठाते हैं। तो सल्यूट है हमारी एसीबी की टीम को। तो इसी तरह से हम आपको बिल्कुल एक्सक्लूसिव चीजें, ये वीडियो जैसे एक्सक्लूसिव भाई हमने आपको सबसे पहले दिखा दिए, दिखाते रहेंगे। बने रहिए जेके मीडिया के साथ। मैं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ कठुआ से। जय हिंद, जय भारत।